ये कहानी वाल्मीकि रामायण से ली गई है। पिछले भाग 1 में आपने देखा राजा दशरथ के द्वारा महायज्ञ संपन्न करना और 4 पुत्रों की जन्म, भगवान राम एवं उनके तीनों भाइयों का जन्म दर्शाया गया है। अतः अब आप देखेंगे भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण का शिक्षण एवं पराक्रम के बारे में। ये कहानी त्रेता युग की है, जब पवित्र नगरी अयोध्या में सूर्य वंश का महान राज्य था। वहाँ के राजा दशरथ न्यायप्रिय, वीर और धर्म के पालन करने वाले राजा थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी, प्रजा सुखी थी और हर ओर धर्म और शांति का वातावरण था। इसी अयोध्या में जन्म हुआ 4 दिव्य राजकुमारों का, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन चारों भाइयों में सबसे बड़े थे राम। उनका स्वभाव अत्यंत शांत, विनम्र और करुणामय था। बचपन से ही वे अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते थे। राम का अपने छोटे भाई लक्ष्मण से विशेष प्रेम था। लक्ष्मण हर समय राम के साथ रहते थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे। समय बीतता गया और जब राजकुमार बड़े होने लगे, तब राजा दशरथ ने उनके भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। तभी एक दिन राज दरबार में महान ऋषि वशिष्ठ आए। वे अयोध्या के राजगुरु थे और अत्यंत ज्ञानी एवं तेजस्वी मुनि थे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, अब समय आ गया है कि राजकुमार गुरुकुल जाकर शिक्षा प्राप्त करें। वहाँ वे वेद, शास्त्र, धर्म और जीवन के उच्च संस्कार सीखेंगे। राजा दशरथ को अपने पुत्रों से बहुत प्रेम था, लेकिन वे जानते थे कि एक राजकुमार के लिए शिक्षा और अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया। कुछ ही समय बाद राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। गुरुकुल का जीवन राजमहल से बिल्कुल अलग था। वहाँ कोई राजसी वैभव नहीं था, बल्कि साधारण जीवन और कठोर अनुशासन था। हर सुबह सूर्योदय से पहले सभी शिष्य उठते थे, नदी में स्नान करते थे और फिर गुरु के साथ यज्ञ तथा पूजा करते थे। उसके बाद वे वेदों का अध्ययन करते, धनुर्विद्या सीखते और विभिन्न कलाओं का अभ्यास करते। राम बहुत तेज और बुद्धिमान थे। वे हर शिक्षा को ध्यान से सीखते थे और हमेशा अपने गुरु का सम्मान करते थे। उनके विनम्र स्वभाव के कारण सभी शिष्य उन्हें बहुत पसंद करते थे। एक दिन अयोध्या के राज दरबार में एक और महान ऋषि आए, विश्वामित्र। उनका तेज इतना प्रबल था कि पूरा दरबार उनके आगमन से प्रकाशमान हो गया। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा, राजन, मैं एक महान यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ राक्षस बार बार आकर उसे नष्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि राम मेरे साथ आएं और उन राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करें। ये सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो गए, क्योंकि राम अभी युवा थे। लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि राम असाधारण शक्तियों वाले हैं और ये उनके जीवन की पहली महान परीक्षा होगी। अंततः राजा दशरथ ने अनुमति दे दी। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। घने जंगलों से गुजरते हुए वे आगे बढ़ते रहे। रास्ते में विश्वामित्र ने उन्हें अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। कुछ ही समय बाद उनका सामना भयानक राक्षसी ताड़का से हुआ। वो बहुत शक्तिशाली और क्रूर थी और पूरे वन में आतंक फैलाती थी। राम ने अपने गुरु की आज्ञा लेकर धनुष उठाया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का अंत आवश्यक है। और फिर एक तेज बाण छोड़कर उन्होंने ताड़का का अंत कर दिया। इस विजय के साथ ही राम की वीरता पूरे वन में प्रसिद्ध हो गई। ये उनके महान जीवन की शुरुआत थी। गुरुजनों की शिक्षा, धर्म के संस्कार और अपनी वीरता के कारण राम धीरे धीरे उस महान व्यक्तित्व में ढल रहे थे, जिसे संसार आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसके आगे की कहानी देखनी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे के भाग देखने के लिए लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।